हेलो दोस्तों, हजारों सालों तक एक घातक वायरस ने पृथ्वी पर कहर बरपाया। ये वायरस एक दर्दनाक और खतरनाक बीमारी का कारण बना, जिससे संक्रमित लोगों की मृत्यु की संभावना 30% थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 3 में से एक संक्रमित व्यक्ति की इससे मौत हो गई। जीवित बचे लोगों के शरीर पर, विशेषकर उनके चेहरे पर स्थायी निशान रह गए, जहां बड़े धब्बे और स्थायी अंधापन आम था। 1735 में जब ये बीमारी जापान में फैली तो इसने 1/3 आबादी खत्म कर दी। इसी तरह जब 1500 के दशक में यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने मैक्सिको और अमेरिका में ये बीमारी फैलाई, तो 90% मूल जनजातीय आबादी नष्ट हो गई। 18 सदी के रूस में जन्म लेने वाला हर 7वां बच्चा इस बीमारी का शिकार होता था। इस वायरस के कारण कई साम्राज्य और सभ्यताएं इतिहास से गायब हो गईं, जिससे हर साल अनुमानित 5 मिलियन लोगों की जान चली गई और इसके परिणामस्वरूप एक सदी में 500 मिलियन लोगों की मौत हुई। इस बीमारी की गंभीरता की तुलना में हालिया कोविड-19 महामारी तुच्छ लगती है, जिसे भारत में स्पेकल्ड मॉन्स्टर, रेड प्लेग, पॉक्स और माता लंग जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। हालांकि इस बीमारी का सबसे आम नाम चेचक था। 1700 के दशक के दौरान एक अंग्रेजी गांव में एक दिलचस्प घटना घटी। जबकि इस बीमारी ने दुनिया भर में कहर बरपाया, इस गांव के किसान इससे प्रतिरक्षित दिखे, मानो उनके पास महाशक्तियां हों जो उन्हें इस वायरस से बचा रही हों। चेचक हजारों साल पहले एक अत्यधिक संक्रामक वायरस के रूप में उभरा जो तेजी से फैला, जिससे यह मानव इतिहास की सबसे विकराल और विनाशकारी बीमारी बन गई। टीकाकरण के आगमन से पहले यह मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक था। टीकाकरण ने दुनिया के बड़े हिस्से से चेचक को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेचक वेरिला वायरस के कारण होता था, जो एक प्रकार का ऑर्थोपॉक्स वायरस है। मंकी पॉक्स और काउपॉक्स, ऑर्थोपॉक्स वायरस भी चेचक से संबंधित है। ये रोग अत्यधिक संक्रामक था और श्वसन बूंदों, लार, चकत्ते और दूषित सतहों के माध्यम से आसानी से फैलता था। संक्रमित व्यक्तियों को शुरू में सामान्य सर्दी के समान लक्षणों का अनुभव हुआ, लेकिन बाद में चकत्ते फोड़े में बदल गए, जिन्हें हिंदी में फाफोल कहा जाता है। इन फोड़ों ने व्यक्ति के चेहरे और शरीर को ढक दिया, जिससे उसका रूप विकृत हो गया। संक्रमण के लगभग 8 से 16 दिन बाद सिर दर्द, उल्टी, चकत्ते और बुखार के साथ व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु दर लगभग 30% थी, जो कि कोविड-19 के लिए 1% से कम की मृत्यु दर से बहुत अधिक थी। चेचक का बच्चों पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, उनमें मृत्यु दर और भी अधिक थी। इस बीमारी की उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व उभरी थी, जब मनुष्यों ने अफ्रीका में कृषि करना शुरू किया और मवेशियों और मुर्गों के लंबे समय तक संपर्क में रहे, जो स्वाभाविक रूप से इन ऑर्थोपॉक्स वायरस को ले जाते हैं। इस बीमारी का पहला प्रमाण 1156 BC का है, जो मिस्र की एक प्राचीन ममी पर पाया गया था, जिसमें चेचक के चेहरे पर घाव के लक्षण दिखाई दे रहे थे। भारत और चीन के प्राचीन ग्रंथों में भी चेचक का उल्लेख है। इसकी घातक प्रकृति के बावजूद आधुनिक चिकित्सा में अभी भी चेचक का इलाज नहीं है। हालांकि शुरुआत में लोगों ने देखा कि बीमारी से बचे लोगों में प्रतिरक्षा विकसित होने लगी, जिससे टीकाकरण की अवधारणा सामने आई। टीकाकरण में गंभीर बीमारी या मृत्यु के बिना सुरक्षा प्रदान करने के लिए वायरस की एक छोटी खुराक के साथ व्यक्तियों को संक्रमित करना शामिल था। ऐसा माना जाता था कि एक बार जब किसी व्यक्ति में बीमारी का हल्का मामला हो, तो वह भविष्य में संक्रमण से सुरक्षित रहेगा। ये प्रथा भारत या चीन में उत्पन्न हुई और ऑटोमन साम्राज्य और यूरोप तक फैल गई। हालांकि टीकाकरण से मृत्यु का जोखिम 1% 2% था, लेकिन यह चेचक से होने वाली 30% मृत्यु दर से बेहतर था। ये प्रक्रिया स्थायी निशान छोड़ गई और संक्रामक थी, जिससे वायरस के प्रसार में योगदान हुआ। 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इंग्लैंड के एक गांव में एक अभूतपूर्व खोज की। उस गांव के किसानों, पशुपालकों और दूध देने वालों को कभी चेचक नहीं हुई, लेकिन वे अक्सर काउपॉक्स नामक हल्की बीमारी से पीड़ित होते थे। डॉक्टर जेनर ने परिकल्पना की कि काउपॉक्स चेचक से रक्षा कर सकता है और अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए। उन्होंने सफलतापूर्वक एक लड़के को काउपॉक्स से संक्रमित किया और बाद में उसे चेचक के संपर्क में लाया, जिसके परिणामस्वरूप लड़के में चेचक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। डॉक्टर जेनर ने दुनिया की पहली वैक्सीन का आविष्कार किया था और यही बच्चा चेचक का टीका लगाने वाला पहला व्यक्ति बना। टीकाकरण शब्द डॉक्टर जेनर द्वारा गढ़ा गया था, जो लैटिन शब्द वैक्कर से लिया गया है, जिसका अर्थ गाय है। टीकाकरण का एक सुरक्षित विकल्प साबित हुआ है, जिसमें मृत्यु का जोखिम काफी कम है। डॉक्टर
जेनर को अपनी खोज के लिए आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कायम रहे और अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया। समय के साथ अधिक डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने टीकाकरण के मूल्य को पहचाना, हालांकि आम जनता को समझाना चुनौतीपूर्ण था। धार्मिक संगठनों ने टीकाकरण को अप्राकृतिक और ईश्वर की योजना के विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया। कुछ लोगों का मानना था कि टीकों में पशु पदार्थ होते हैं और उन्होंने इस आधार पर उन्हें खारिज कर दिया। कलाकारों ने टीकाकरण के कारण मनुष्यों को गाय में बदलते हुए भी चित्रित किया। हालांकि सरकारों ने चेचक के टीकाकरण को अनिवार्य करना शुरू कर दिया, जिससे टीका विरोधी आंदोलनों का उदय हुआ। वैक्सीन को विश्व स्तर पर वितरित करने के लिए डॉक्टर जेनर ने तार पर सूखे पपड़ी का उपयोग करना, कांच की ट्यूबों में तरल पदार्थ का परिवहन करना और दूर दराज के स्थानों में काउपॉक्स फैलाने के लिए संक्रमित बच्चों को नियोजित करना जैसे तरीके विकसित किए। चुनौतियों के बावजूद वैक्सीन भारत समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंची। 1975 में भारत में चेचक का आखिरी मामला सामने आया था और 1979 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक को दुनिया भर से खत्म घोषित कर दिया था। तब से चेचक का कोई प्राकृतिक मामला सामने नहीं आया है। वायरस के नमूने अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अत्यधिक सुरक्षित प्रयोगशालाओं में संग्रहित किए जाते हैं, लेकिन संभावित दुरुपयोग या आकस्मिक रिहाई के बारे में चिंताएं हैं। डॉक्टर जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज का मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे सालाना लाखों लोगों की जान बच गई। भारत को चेचक के उन्मूलन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रेडियो प्रसारण, पोस्टर और प्रोत्साहन सहित प्रभावी अभियानों के साथ इस बीमारी को अंततः समाप्त कर दिया गया। आज चेचक का टीकाकरण अब आवश्यक नहीं रह गया है, क्योंकि ये वायरस अब दुनिया में मौजूद नहीं है। घातक बीमारियों की रोकथाम और उन्मूलन में टीकों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर जेनर की सफलता ने इतिहास की दिशा बदल दी।